बैठ जाते हैं। तो आप कहाँ से निकालोगे? आप वहीं से निकालोगे ना जहाँ से प्रॉफिट आ रहा होगा, पर क्योंकि लॉस के जो सौदे हैं वो तो बिकते ही नहीं। आप जो सोच रहे हो ना मेरा 5 लाख का लॉस हो रहा है किसी पोर्टफोलियो में, और एक ही अकाउंट एक ही शेयर में 5 लाख का लॉस है, तुम उसे बेच दोगे। वो 1000 में से एक होता है जो बिरला जो ऐसा कर पाता है, नहीं ऐसा कर नहीं पाते जनरली। तो लॉस हमेशा प्रॉफिट वाले सौदे। तो एफआईआई बेच रही है, मान ऐसा समझ लो शुद्ध भाषा में। मान लो अमेरिका में आज हमारा 88 से 83-84 रुपये चल रहा था पिछले 2 सालों में। 81 से लेकर 88-89 रुपये तक का जो सफ़र हमने किया है ना, उस सफ़र में एफआईआई ने अगर सपोज करो 85 रुपये डॉलर पे उन्होंने 1 करोड़ रुपये लगाए, तो 85 लाख रुपये लगाए, है ना। 1 लाख रुपये लगाए मतलब 85 लाख रुपये लगाए। अब उनका मान लो 3% का गेन हो गया, तो 85 लाख पे अगर मान लो 5% का भी उन्होंने गेन किया, क्योंकि बड़े बल्क में ना बड़े बड़े लार्ज कैप उठाते हैं, तो उन्होंने 85 लाख से उन्होंने 88 लाख रुपए कमा लिए, है ना। 3 लाख कमाए। मैं बिल्कुल सिंपल लेवल लैंग्वेज में समझा रहा ताकि आप समझ पाओ। तो कितने लाख हो गए? 88 लाख हो गए। अब 88 लाख में से अगर वो उन्हें बेच रहे हैं ना, तो उन्हें 99,000 डॉलर मिल रहे हैं। 1,000 डॉलर तो भी उनके घर से जा रहे हैं। भाई जब उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था भारत में, उस समय जो डॉलर का रेट था 85 रुपये था, ठीक है। तो उन्होंने 1 लाख रुपये 1 लाख डॉलर दिए, वहाँ से 85 लाख रुपये हमें मिल गए। अब उन्हें उन 85 लाख रुपये पे मैं मान के चलता हूँ कि वह 3% के आसपास का रिटर्न मिला, है ना। तो 85 लाख रुपये की जो वैल्यू है वो बढ़ के हो गई 88 लाख। अब उन्होंने 88 लाख में बेच दिया। कुछ उसका ट्रांजेक्शन टैक्स वगैरह जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन है वो कटने के बाद, ब्रोकरेज कटने के बाद उनके हाथ में मैं मानता हूँ 87.5 लाख रुपए आए। अब 87.5 लाख रुपए अब वे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो उनके हाथ में तो 99,000 डॉलर आए। उन्होंने लगाए थे 1,000 डॉलर, वो 1 लाख डॉलर लगाए थे। भाई 1 लाख डॉलर लगाए 85 लाख में, अब आ रहे 99,000 डॉलर। तो 1,000 डॉलर तो घर से जा रहे हैं। तो रुपया कमज़ोर होना, जब भी डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है रुपया कमज़ोर होता है। रुपया कमज़ोर होना मतलब आपकी जो इमेज मार्केटिंग के लिए बहुत ख़राब रहता है। उनके लिए अच्छा रहता है जो एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सपोज करो कोई बाहर का अमेरिका का कोई व्यक्ति है, अमेरिका का कोई व्यक्ति है, भारत का कोई प्रोडक्ट खरीदता है। जब वो मान लो 100 रुपये में हमसे 10 बोतल ले जा रहा था, आज हमारा रुपया कमज़ोर हो गया अमेरिका के बाद बोले, आज वो 100 रुपये में हमसे 11 बोतल ले रहा है। तो उनके लिए तो अच्छा है, बट हम, क्योंकि भारत 80% इंपोर्ट इकोनॉमी है, हम दूसरा देश माल खरीदते हैं। हम ना क्रूड ऑयल, आज हम जो अपने पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं, क्यों मिला रहे हैं? यही तो कारण है। अमेरिका का सब कुछ ठीक ना होना बाज़ार को डरा रहा है। एफआईआई की बिकवाली बाज़ार को डरा रही है। तुम्हारा जो सेंटीमेंट है वो बाज़ार को डरा रहा है, और उसके बीच में जो तुम्हारा रिटेल निवेशक है, जो छोटे निवेशक हैं, वो और घबरा रहे हैं, और घबराहट में खरीदा नहीं जा रहा। वो सोच रहे यार तो चुप बैठे रहो, चुप बैठने में फ़ायदा है। कारण है यही कारण